स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ रहे हैं कि जो पैराबोला में मैंने देखा कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं किसी भी पॉइंट से, ठीक है। मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो ये डिसाइड हम लोग करेंगे कि उस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट रियल हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ उस पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो पा रहे हैं या एक ही नॉर्मल है या ओवरलैपिंग नॉर्मल है। तो जैसे हमने अगर ये पैराबोला लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। लेट दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट a h कॉमा k। तो डेफिनेटली दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो h और k की क्वेश्चन में वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। तो ये क्यूबिक बन जाएगा am क्यूब प्लस m इंटू 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। तो h और k की वैल्यू गिवन होगी तो ये m में a भी गिवन होगा, क्योंकि पैराबोला लाइक y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है तो a की वैल्यू 1 हो गई, 8x लिखा है तो a की वैल्यू 2। तो a मालूम होगा, h k मालूम होगा, तो ये सिंपली एक क्यूबिक इक्वेशन होगा, इसको मैं fm मान ले रहा हूँ। तो अब अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएं तो 3 नॉर्मल होंगे, एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स हो जाए तो केवल एक ही नॉर्मल होगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन को के रूट को एनालाइज करना हम लोग फंक्शन चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए 3 नॉर्मल होने के लिए पहली कंडीशन थी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एफ डैश एम की बात कर रहे हैं। तो देखिए एफ डैश एम कितना आएगा, 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इक्वल टू, अगर इसे 0 करते हैं तो m स्क्वायर की वैल्यू आ रही है h माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a, ठीक है। हमने मान लीजिए a पॉजिटिव ये पैराबोला लिया ओपनिंग राइट साइड। तो पहली कंडीशन थी कि एफ डैश एक्स के 2 रियल रूट होने चाहिए। तो यहाँ m स्क्वायर की ये वैल्यू आई, तो m की 2 रियल वैल्यू आने के लिए a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को पूरा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फॉर 2 रियल वैल्यूज ऑफ m, रियल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, h ग्रेटर देन 2a, यानी कि जिस पॉइंट से अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं तब की बात है ये, कि जिस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका एब्सिसा सेमी लेटस रेक्टम 2a से अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर 2a से कम है तो उस केस में एक रियल होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। लेकिन h ग्रेटर देन 2a है तो अभी 3 नॉर्मल होंगे या नहीं, ये दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई थी। पहली कंडीशन थी किसी क्यूबिक के तीनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मस्ट हैव 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट और से x1 एंड x2, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। तो अब मैं सेकेंड कंडीशन पर आ रहा हूं। अच्छा, अगर h इक्वल टू 2a हो गया तब देखें क्या होता है। h इक्वल टू अगर 2a हो गया तो इफ h इक्वल टू 2a, ठीक है, तो उस केस में देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा am क्यूब प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि m क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस k बाई a। तो इससे एक ही रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। m क्यूब इक्वल टू माइनस k बाई a, तो इसका मतलब एक रियल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर h ग्रेटर देन 2a है तो जो सेकेंड कंडीशन क्या है, मान लीजिए m की यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर h माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a। एक वैल्यू को मैं m1 मान लेता हूँ, m1 है रूट ओवर h माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a, और m2 क्या है, माइनस ऑफ m1। अब ये दोनों वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे एफ m1, यानी कि m की जगह m1 पुट करना पड़ेगा, m1 की ये वैल्यू है, इंटू एफ ऑफ m2, एफ m1 इंटू एफ m2। अगर ये निगेटिव आ गया तो ये तो पहली कंडीशन थी कि एफ डैश एक्स के 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए,
और वो रूट m1 और m2 हैं, तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो लिखेंगे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल, रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल। अब अगर ये चीज पॉजिटिव आ गई, ये चीज पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रियल नॉर्मल है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला लिए हैं, तो किसी भी पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो 3 नॉर्मल होने के लिए h ग्रेटर देन 2a होना जरूरी है। अगर h लेस देन 2a है, ठीक, तो उस केस में आंसर एक ही नॉर्मल होगा। अगर h ग्रेटर देन 2a है तो एक भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ये सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस करूंगा नंबर ऑफ नॉर्मल्स पे, कि पैराबोला के लिए यहां पर नंबर ऑफ नॉर्मल्स, कितने नॉर्मल ड्रॉ हो पाएंगे किसी भी पॉइंट से। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 8, -1, 8, -1 to parabola y square equal to 2x, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। तो देखिए इसमें h ग्रेटर देन 2a, यहाँ पे 4a की वैल्यू गिवन है 2, तो a की वैल्यू आ रही है 1/2, तो डेफिनेटली ये जो x कोऑर्डिनेट है वो 2a से बड़ा है, तो इसका मतलब एक नॉर्मल कंफर्म नहीं है, एक भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। लेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इक्वल टू mx माइनस 2am, ठीक है, a दिया है 1/2 माइनस y इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस am क्यूब 1/2 m क्यूब। ठीक है, अब ये नॉर्मल पास करा देंगे 8, -1 से, तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8, तो 8m माइनस m माइनस m क्यूब। तो देखिए क्यूबिक m क्यूब बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो फर्दर इट कैन बी सिंप्लीफाइड, -1 इक्वल टू 7m माइनस m क्यूब बाई 2। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये क्यूबिक सिंप्लीफाई हो जाएगा m क्यूब, इधर ले आए हैं इसको -14m, m क्यूब -14m एंड -2 इक्वल टू 0। ये देखिए सिंपल क्यूबिक इक्वेशन बन गई, m क्यूब -14m और -2 इक्वल टू 0। अब अगर इस क्यूबिक के तीनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट आ गए, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे कि ओवर रिपीटेड नॉर्मल है, ओवरलैपिंग नॉर्मल है, एक रियल है, या तीनों रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे fm, अगेन इसको लिख ले रहा हूँ m क्यूब -14m -2 इक्वल टू 0। अब पहली कंडीशन थी कि f डैश m जो क्यूबिक है उस फंक्शन का, क्यूबिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। तो f डैश m आ रहा है 3m स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14, ठीक है, इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी ±√14/3। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि f डैश x के 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। अब इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट ये निगेटिव आना चाहिए, तो पुट करते हैं f ऑफ √14/3 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ -√14/3। बस हमें ये देखना है कि इसका प्रोडक्ट निगेटिव या पॉजिटिव, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं। तो m क्यूब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं √14/3 रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा 14/3 इंटू √14/3 -14m
यानी कि 14√14/3 -2, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे √14/3 अगर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में तो ये आ रहा है 14/3 -14, और ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, साथ ही साथ ये भी -2 है, तो ये पूरी चीज निगेटिव हो जा रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है, इसका साइन मुझे चेक करना है। तो ये वैल्यू मैंने केवल f(√14/3) कैलकुलेट करी है। अब मैं f(-√14/3) कैलकुलेट करूंगा और फिर चेक करेंगे कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो जो सेकेंड वैल्यू है f(-√14/3), तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। एक तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -14/3 इंटू √14/3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √14, और साथ ही साथ आएगा यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 14 इंटू √14/3 और -2 यहाँ पे रहेगा एज इट इज। तो बस ये चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने √14/3 ये कॉमन ले लिया, इसे हटा दे रहा हूं, ये वैल्यू आ रही थी निगेटिव, तो अब दूसरी वैल्यू देख ले रहे हैं, फिर प्रोडक्ट पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो √14/3 अगर कॉमन लिया तो -14/3 + 4 -2। सो देखिए ये √14/3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी है, और यहां पर भी 14 है ये, तो ये वैल्यू आ रही है 42, तो 28/3 प्लस में आ रहा है -2 साथ में यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, और डेफिनेटली ये वैल्यू 2 से बड़ी आ रही टोटल, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आ रही। तो एक पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव थी √14/3 पर, और -√14/3 पर पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा f(-√14/3) टोटल का रूट है मल्टीप्लाइड बाय f(√14/3). तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब आंसर है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन पैराबोला में। इस पैराबोला में उस पॉइंट से 8, -1 से y² = 2x पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं।